तो जय हिंद सभी डियर स्टूडेंट्स को। दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर डॉक्टर राजीव शर्मा फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है एनएसएस। तो डियर्स, आप सबने देखा होगा, समझा होगा कि बहुत सारे जो छात्र संगठन हैं, जब आप अपने कॉलेज में आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो आपने बहुत सारे छात्र संगठन देखे होंगे जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अप्रोच से कनेक्ट रहते हैं। उनका पॉलिटिकल एक एजेंडा रहता है, किसी पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन एनएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन है, 100% सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से संचालित होता है। एनएसएस जिसका मतलब है राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना की अगर हम शुरुआत की बात करें और इसमें जो छात्रों को होने वाले फायदे की बात करें तो ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना 24 सितंबर 1969 से शुरू हुआ है और इसको संचालित करने वाला जो मंत्रालय है वो कहलाता है युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है। तो स्पष्ट होता है कि कोई पार्टी का या राजनीतिक संगठन नहीं है। तो आज हम जानते हैं इस एनएसएस के बारे में। इससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें, सूचनाएं मिलती रहें। तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, लाखों छात्र एनएसएस से जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं। पूरे देश में लाखों छात्रों ने एनएसएस से जुड़कर समाज सेवा का कार्य किया है और एनएसएस से जुड़े हुए जो छात्र हैं जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। इनफैक्ट राष्ट्रपति, राज्यपाल पुरस्कार करने और सीधा आप प्रधानमंत्री जी से मिलने का एक माध्यम एनएसएस है। अभी जो पेंडेमिक हुआ था, कोरोना का पेंडेमिक में भी एनएसएस के छात्रों ने, कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एनएसएस का, गृह मंत्री जी ने भी एनएसएस के ऐसे वॉलंटियर्स का स्वागत किया और उनको पुरस्कृत किया। तो एक सीधी सी बात है कि एनएसएस एक बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन है जो आप कॉलेज में उसको ज्वाइन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जीवन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो एनएसएस के बारे में और बात कर लेते हैं। एनएसएस में 2 साल का पाठ्यक्रम होता है, 2 सर्टिफिकेट उसमें दिए जाते हैं, पहले साल और दूसरे साल। 120 घंटे आपको समाज सेवा का कार्य करना है। ये कार्य आप विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनएसएस में बहुत तरह के कैंप्स लगते हैं। वो कैंप आपको सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उन कैंपों में आपको सिखाया जाता है, आपकी नेतृत्व क्षमता का विकास एनएसएस के माध्यम से होता है। आप पूरी टीम के साथ कैसे लीड कर सकते हैं, टीम के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, ये सब आप एनएसएस से जुड़कर सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। समाज सेवा में समाज में रहकर समाज की जो विसंगतियां हैं, समाज के अंदर जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, जो गलत परंपराएं चली आ रही हैं, जिनसे लोगों का नुकसान हो रहा है, उन सब के लिए आप कार्य कर सकते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो एनएसएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ज्वाइन करने के बाद आप विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें कार्य किस तरह के रहते हैं, तो सबसे पहले तो सामाजिक क्षेत्र में आपको स्वच्छता अभियान, कई बीमारियों, जैसे कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में समाज ज़्यादा जानता नहीं है, जागृति नहीं है, तो उनको जन जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ रैली के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से आप उनसे कर सकते हैं। गांव में शिविर लगाकर आप ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात कर सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हों, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित मुद्दे हों, जो बेरोजगारी बढ़ रही है तो आप अपने स्वरोजगार स्थापित करके किस तरह से बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, उससे संबंधित मुद्दे हों, या फिर जो अशिक्षा है, लोग शिक्षित नहीं होना चाह रहे हैं, स्कूल नहीं भेज रहे हैं, उन सब के लिए आप एक संगठन में रहकर कार्य कर सकते हैं। और उसमें अगर आप बहुत अच्छे से कार्य करते हैं तो आपको मैंने बताया कि 5 लाख 10 पुरस्कार, युवा पुरस्कार और एक सामूहिक पुरस्कार भी शासन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये पुरस्कार जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी दिए जाते हैं। और शौचालयों के निर्माण में सहभागिता की, आश्रमों में सहायता की, नेत्र चिकित्सा, टीकाकरण, रक्तदान शिविरों से संबंधित जागरूकता
में आपने हिस्सा लिया। श्री सुमित को उनके अविस्मरणीय योग लिए वर्ष 2018-2020 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा आपको NIC जैसे कैंप, जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, राष्ट्रीय एकता शिविर में पूरे देश के लोगों के साथ मिलकर जुड़कर और उनके साथ आपस में समन्वय करने का मौका मिलता है। ऐसे शिविरों का आयोजन होता है जहां पर बड़े बड़े मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े अफसर जिस कैंपों में आपके साथ आपको प्रशिक्षित करने के लिए आते हैं, तो ऐसे कैंप्स में जुड़ने का मौका आपको मिलता है। RDC परेड करना अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव का विषय है, गौरव की बात है, क्योंकि RDC मतलब रिपब्लिक डे परेड जो दिल्ली में आयोजित होती है। आप राजपथ पर इंडिया गेट से लाल किले पर सलामी देते हुए आप जाते हैं। राजपथ पर परेड करना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है, और जो NSS से NCC से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए एक सपना होता है, उनका एक मकसद होता है कि दिल्ली में लाल किले के सामने से परेड करते हुए निकलना। उस परेड में अगर आपका चयन होता है तो आप पूरे महीने आप दिल्ली में रुकते हैं, और मंत्रियों क्या, अफसरों क्या, आपकी पार्टीज होती हैं, प्लस आप वहाँ पर परेड करते हैं। ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है। NSS से छात्रों को क्या लाभ मिल सकते हैं, तो देखा जाए तो सबसे बड़ा लाभ है कि आप अपने जीवन में अनुशासन आता है, और जिसके जीवन में अनुशासन आ गया, समय का सही मैनेजमेंट करना आ गया, तो वो अपने जीवन के सफलतम पायदान पर अपने आप पहुंच जाता है। लेकिन इसके अलावा भी हम अगर देखें कि NSS के जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो आपको नौकरी वगैरह में कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। खेल मंत्रालय में कई ऐसी वैकेंसीज आती हैं जहाँ पर आप NSS के सर्टिफिकेट लगाकर बहुत तरह की छूट प्राप्त कर सकते हैं, आपको लाभ मिल सकता है। सीधा NSS के जरिए आपको राज्य के जो खेल विभाग हैं, जिला खेल विभाग है, वहाँ पर भी आप सीधा क्रीड़ा अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने NSS में रहकर साहसिक कार्यों में हिस्सा लिया है, एडवेंचर कैंप किए हैं। क्योंकि NSS में एडवेंचर कैंप करना भी एक गतिविधि में आता है। वहाँ पर आपको पहाड़ों पर चढ़ना, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की बात करें, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक छात्र हैं जो माउंट एवरेस्ट क्रैक करके आए हैं। तो मध्य प्रदेश के छात्र जो NSS के हैं वो माउंट एवरेस्ट करके आए, ये आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उन्होंने NSS के माध्यम से माउंट एवरेस्ट पर वो गए, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जीवन में। माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर वो ऐसा कोई कर लेता है तो वो एक भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह की उपलब्धि भी NSS के माध्यम से मिलती है, और उसके सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप सीधा राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो नौकरियां हैं, और साथ में आपको कलेक्टर जब पुरस्कृत करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक वो सर्टिफिकेट आ जाता है कि आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको प्राथमिकता मिलती है। तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर NSS के लाभ हैं। जब आप NSS से जुड़ जाएंगे तो स्वयं आपको ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि आप NSS का सर्टिफिकेट का यूज़ करके ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो जब आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी। हम सब मिलकर NSS के लिए, अपने देश के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।